हर महीने सैलरी आती है और खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता पैसा किधर गया। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हो तो मैं आपको एक बजटिंग रूल बताऊंगा आज, 50-30-20 रूल, जो आपके पैसे को कंट्रोल करेगा, ना कि आपको। मैं हूं सी हिमांशु एंड यू आर वाचिंग फाइनेंस विद हिमांशु। तो चलिए समझते हैं कि 50-30-20 रूल आखिर है क्या। ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जिसमें आप अपने इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 50% नीड्स के लिए एंड 30% आपकी वांट्स के लिए एंड लास्ट 20% आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब आखिर नीड्स में अपन क्या क्या कवर करेंगे। नीड्स में अपन वो एक्सपेंसेस कवर करेंगे जो आपको हर महीने एक्सपेंस करने पड़ते हैं, चाहे वो आपकी ईएमआईज हो, चाहे घर का किराया हो, या फिर यूटिलिटी बिल्स हो, या फिर ग्रोसरी के एक्सपेंसेस हो। तो ये आपको हर महीने लिविंग के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो ये कैटेगरी अपन 50% के तौर पे रखेंगे। सेकंड कैटेगरी है अपनी वांट्स की। अब ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जिससे आप अपना एक्सपेंस गिल्ट फ्री कर सकते हो अपने ऊपर। चाहे वो आप शॉपिंग करते हो, या फिर ट्रैवलिंग का शौक है, या फिर बाहर खाने का शौक है, सब्सक्रिप्शंस का शौक है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट बिकॉज एनीवे यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो ये आपकी कैटेगरी है जिसमें से आप गिल्ट फ्री अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। देन थर्ड कैटेगरी है अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की, वो जिसको अपन 20% के अराउंड रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी सैलरी है इसका 20% अपन सेव करेंगे। अब सेव करने का या इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सबका अलग है। मैं अपने वीडियोस में पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, या फिर आपने शुरू किया अभी कमाना, तो आपके फर्स्ट थिंग होनी चाहिए आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। अगर आपने ये अभी तक नहीं किया तो आपकी सेविंग्स का 20% हिस्सा आपकी इमरजेंसी फंड बिल्डिंग में ही जाना चाहिए। देन इफ इमरजेंसी फंड हैज बीन क्रिएटेड तो आप अदर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, जैसे SIPs कर सकते हैं, या फिर आप और सेफर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो देन यू कैन डू FD और यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETFs ऑल्सो। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में मैं एक और चीज शामिल करना चाहता हूँ, वो है डेट रीपेमेंट को। मतलब अगर आपका कोई लोन है जिसको आप रीपे कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका 20% का हिस्सा है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का, इसमें से कुछ पोर्शन आप उस डेट रीपेमेंट में दो, ताकि आप फ्यूचर के इंटरेस्ट आप बचा पाओगे। इस रूल का मैजिक है बैलेंस क्रिएट करना, ना कि ओवर स्पेंडिंग को बढ़ावा देना या फिर आपको गिल्ट फील करवाना। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी 50,000 50,000 पर मंथ। अब इसमें 3 कैटेगरी बनाएंगे। 50% आपका 25,000 होता है जो अपन नीड्स के लिए कवर करेंगे। 30% आपका 15,000 होता है जो अपन वांट्स के लिए कवर करेंगे। एंड लास्ट 20% आपका 10,000 जो अपन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेव करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। अब इससे क्या होता है कि आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हैबिट बनाते हो अपने लिए कि हर महीने आपको ये सब करना है। 3 कैटेगरी डिवाइड करनी है, इसमें पैसा खर्च करना है। ये कैटेगरी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप 20% सेविंग्स के लिए रखते हो तो वो 20% हमेशा सेविंग्स के लिए ही जाना चाहिए। जैसे आप EMIs पे करते हो, वैसे ही ये 20% आपको हमेशा सेविंग्स में रखने ही रखने। तो अब समझते हैं ये रूल आपके लिए कैसे काम करेगा। इंडिया में अपन अक्सर 2 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहला ये कि या तो सारी सैलरी अपन नीड्स एंड वांट्स में ही खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं या फिर इतना सेव कर लेते हैं, ओवर सेविंग्स कर लेते हैं, जिससे आपको लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है कि यार मैं खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सारा पैसा मैं सेव ही कर रहा हूँ, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो ये 2 गलतियां काफी कॉमन है। अब 50-30-20 रूल ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते हो, थोड़ी लाइफ एंजॉय भी कर पाते हो और फ्यूचर सिक्योर भी कर लेते हो एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ऑब्वियस बात है कि हर किसी की इनकम सेम नहीं होती है। अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हो तो आपके लिए 20% सेव करना फॉर दिस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब इस केस में अपन क्या कर सकते हैं कि अगर आप 20% की जगह 5% से शुरुआत कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट आपको सेविंग्स की कैटेगरी खत्म नहीं करनी है। आप 5% सेव कर सकते हो तो 5% सेव करो, 10% आप सेव कर सकते हो तो 10% सेव करो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे अपन ये सेविंग्स का परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये रूल आप पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है, आपकी नीड्स कवर नहीं हो पाती है 50% में, तो आप इस परसेंटेज क्राइटेरिया को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। 70% अपन नीड्स के लिए रख सकते हैं, 20% अपनी वांट्स के लिए रख सकते हैं एंड लास्ट 10% अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख सकते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ट्राई करना है कि अपने फिक्स एक्सपेंसेस को जितना कम हो सके उतना कम लाने की कोशिश करें, या फिर अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। ये था 50-30-20 रूल।
अब जब भी आपकी नेक्स्ट सैलरी क्रेडिट हो तो प्लीज ट्राई टू डिवाइड योर सैलरी इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और मॉनिटर करो कि वो कैटेगरी जो आपने बनाई है कहीं वो ओवरस्पिल तो नहीं हो रही है, कि 50% की जगह 60% आप नीड्स में तो खर्च नहीं कर रहे हो, या फिर सेविंग्स आप बिल्कुल ही भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब करने से आपको एक फाइनेंशियल हैबिट क्रिएट होगी जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाएगा कि मेरी सैलरी आखिर जाती कहाँ है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद दोस्त फ्रेंड जिनको लगता है कि उनकी सैलरी आती तो है बट महीने भर टिक नहीं पाती, या फिर उनको आइडिया नहीं रहता कि वो सैलरी का पैसा कहाँ जाता है। ऐसे ही और पर्सनल फाइनेंस वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड अगर आप न्यू हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।